एमएसपी एमएसपी का मतलब क्या होता है भाई साहब? एमएसपी यदि आपसे पूछेगा इसका जो है तुम्हारा इसका मतलब क्या होता है, एमएसपी का मतलब क्या होता है? इसको कहा जाता है न्यूनतम, तुम्हारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। पूछेगा कि भाई साहब ये एमएसपी है तुम्हारा भारत सरकार कब लाया था पहली बार? तो क्या बोलिएगा? पहली बार जो है वो 1966-67 में लाया गया था। कब लाया गया था? प्रथम बार जो है तुम्हारा एमएसपी जो है तुम्हारा वो कब लाया गया था? तो क्या बोलिएगा? 1966-67 में लाया गया था। ये एमएसपी होता क्या है? तो किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी होती है। क्या होती है तुम्हारा? किसानों को दी जाने वाली जो है तुम्हारा एक गारंटी होता है, तुम्हारा एक गारंटी होता है। कहने का मतलब होता है कि फसल का मूल्य जो है वो सरकार फिक्स कर देता है इसमें, यानी इसमें बाजार में जो किसान का फसल होता है वो किस दाम पर बिकेगा, किस कीमत पर बिकेगा, सरकार इसको फिक्स कर देता है। यानी मतलब इसमें किसानों को तुम्हारा बचाने के लिए भाई साहब ये एमएसपी लाया गया था। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि मेरा एक खेत है, अब मेरा एक खेत है, अब ये एमएसपी लाया गया था। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि मेरा एक खेत है, अब मेरा एक खेत है, मान लीजिए कि हम खेत में आलू बोए। अब मान लीजिए कि आलू जब बोए तो हमको लगा कि मार्केट में आलू जो है 40 रुपया है, 40 रुपया केजी है, तो हम ऐसा करते हैं कि आलू बो देते हैं। अब आलू बो दिए हम, लेकिन जिस समय हम आलू को तुम्हारा निकालेंगे खेत से मार्केट में बेचने के लिए, मान लीजिए कि उस समय तुम्हारा आलू का कीमत हो गया 10 रुपया केजी। हम तो इस सोच के लगाए थे कि 40 रुपया केजी है, लेकिन आलू का कीमत क्या हो गया तुम्हारा? 10 रुपया केजी हो गया। यानी हम लॉस में चल गए। हम जो 5 बीघा 6 बीघा खेत में आलू किए, मतलब हम लॉस में चल गए। तो सरकार कहा कि चिंता मत करो। सरकार ने कहा कि हम पहले से ये रेट फिक्स कर देते हैं। भाई साहब यदि भाई साहब 20 रुपया आलू हम, सरकार जो है बोल दिया किसानों को कि तुम आलू बो, हम तुमको 20 रुपया बोल रहे फिक्स रहेगा मार्केट में। अब तुम भाई साहब 15 रुपया हो जाएगा या 10 रुपया हो जाएगा, आपसे 20 रुपया में ही लिया जाएगा। तो यही चीज को एमएसपी कहा जाता है। पूछेगा कि भारत में जो एमएसपी है तुम्हारा, भारत में जो एमएसपी है वो कितने फसल पे है? तो क्या बोलिएगा? 23 फसल पे है। कितना फसल पे है तुम्हारा? 23 फसल पे। कितना तुम्हारा? 23 फसल पे है। और मेरे दोस्त तुमसे पूछेगा ये जो 23 फसल है, ये ध्यान से समझा देते हैं। यदि तुमसे पूछेगा कि ये जो 23 फसल पर एमएसपी है, ये जो 23 फसल पर एमएसपी है, इसमें तुम्हारा कौन? तो अनाज जो होगा, चला अनाज 7 प्रकार के अनाज को इसमें रखा गया। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के अनाज को रखा गया। बोलिएगा कौन कौन सा? तो लिख लीजिएगा। ज्वार है, बाजरा है, ज्वार है, बाजरा है, धान है, क्या है तुम्हारा? धान है तुम्हारा, गेहूं है तुम्हारा, जौ है तुम्हारा। क्या बोलेगा? धान है, गेहूं है, जौ है। एक बात ध्यान से, मक्का, मक्का मेरे चले, मक्का मेरे दोस्त, मक्का है तुम्हारा, रागी है, क्या है तुम्हारा? रागी है। तो 7 अनाज को जो है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 और 7 अनाज को रखा गया एमएसपी में। अब से पूछेगा कि कितने दलहन को रखा गया, यानी आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार के दाल को रखा गया, तो 5 दलहन को रखा गया। कितना दलहन को रखा गया? 5 दलहन को रखा गया। बोलेगा कौन कौन सा? तो मेरे दोस्त मूंग को रखा गया। मूंग दाल का नाम सुने होंगे, चना दाल का नाम सुने होंगे, चना को भी रखा गया। अरहर का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? अरहर का नाम सुना होगा। मसूर दाल का नाम सुना होगा और उड़द दाल का नाम सुना होगा। ये 5 प्रकार के दाल को रखा गया। कितना प्रकार के? 5 प्रकार के दाल को रखा गया। आपसे पूछेगा कि क्या एमएसपी में तिलहन को रखा गया है? क्या एमएसपी में तिलहन को रखा गया है? तो मेरे भाई बोलेगा हाँ, एमएसपी में जो है तुम्हारा वो तिलहन को भी रखा गया। पूछेगा तिलहन कितना रखा गया? तो तिलहन भी 7 को रखा गया। कितना रखा गया तुम्हारा? 7 को रखा गया। बोलेगा कौन कौन सा? तो ध्यान से मेरे दोस्त, सोयाबीन को रखा गया। किसको रखा गया तुम्हारा? सोयाबीन को रखा गया। सूरजमुखी का नाम सुनते होंगे। किसका नाम? सूरजमुखी का नाम सुने होंगे। सूरजमुखी को रखा गया। अच्छा, मूंगफली को रखा गया। मूंगफली का नाम सुना होगा। मूंगफली को रखा गया है। किसको रखा गया है तुम्हारा? मूंगफली को रखा गया है। बोलेगा और बताइए तो भाई साहब सरसों का नाम सुने हैं? सरसों को रखा गया है। सरसों को रखा गया है। तिल का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? तिल वाला एक तेल आता है ना, तिल को भी जो है तुम्हारा एमएसपी के जगह रखा गया है। एक कुसुम आता है। कौन सा आता है तुम्हारा? एक कुसुम आता है। कुसुम को भी रखा गया। और कुसुम के बाद एक और रखा गया जिसको नाइजर बीज कहा जाता है। क्या रखा जाता? क्या बोला जाता है? नाइजर बीज बोला जाता है। तो ये 7 जो है तुम्हारा वो तिलहन को रखा गया। दलहन में 5 को रखा गया। अनाज में 7 को रखा गया। और एक बात और ध्यान से समझा देते हैं, कॉमर्शियल जो होता है तुम्हारा, कौन तुम्हारा? कॉमर्शियल जो होता है तुम्हारा, कॉमर्शियल जो होता है तुम्हारा, कॉमर्शियल को भी रखा गया है। जो कॉमर्शियल फसल होता है उसको भी रखा गया है। कॉमर्शियल फसल में तुमसे पूछेगा कि कितना फसल को रखा गया है, तो कॉमर्शियल फसल में 4 को रखा गया है। जैसे कपास का नाम सुनोगे। किसका नाम सुनोगे? कपास का नाम सुनोगे। कपास को रखा गया है। गन्ना का नाम सुनोगे। किसका भाई साहब? ईख को रखा गया, यानी तुम्हारा गन्ना को रखा गया है। जूट का नाम सुना, जूट को जो है तुम्हारा जो कच्चा जूट होता है उसको रखा गया है। और मेरे दोस्त एक बात और ध्यान में रखना, खोपरा नाम का एक फसल है तुम्हारा। कौन सा तुम्हारा? खोपरा नाम का एक फसल है। इसको भी जो है तुम्हारा कॉमर्शियल फसल में रखा गया है। तो 4 को इधर आपसे पूछेगा कि एमएसपी में कॉमर्शियल फसल कितना है, तो 4 को है। तिलहन कितना है, तो 7 को है। दलहन कितना है, तो 5 को है। और अनाज कितना है, 7 को है। कोई दिक्कत नहीं। तो 7 7 14, 5 19, 4 23। और आपसे पूछेगा कुल कितना फसल रखा गया है एमएसपी में, तो कुल जो फसल है तुम्हारा वो 23 रखा गया है। कितना रखा गया तुम्हारा? 23 रखा गया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत